हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो यूनिट 5 देख रहे हैं, कार्बनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, तो आज उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कार्बोकैटायन अथवा कार्बोनियम आयन। ठीक है, होते क्या है आपके कार्बोकैटायन और कार्बोकैटायन बनाए कैसे जाते हैं और इनका स्थायित्व क्या होता है, कार्बोकैटायन का स्थायित्व कितना होता है, वो सब हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, तो भैया वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना आप। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो बात करते हैं कार्बोकैटायन अथवा कार्बोनियम आयन की। तो बात करें कार्बोकैटायन होता क्या है। ठीक है, तो ये होता क्या है आपका कार्बोकैटायन, कैटायन शब्द से ही जान जाओ कि उस पर पॉजिटिव लगा होगा। ठीक है, और कार्बो मतलब कार्बन पे पॉजिटिव लगा होगा, जहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव लगा हो वो क्या कहलाएंगे, कार्बोकैटायन। ठीक है, कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव, और एनायन कहीं लिखा हो, अगर एनायन आपको मिल जाए तो उसका मतलब होता है निगेटिव। ठीक है, तो कैटायन कह रहा है तो पॉजिटिव समझ जाओ, कार्बो मतलब कार्बन की बात हो रही, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव लगा होगा उसे कहते हैं कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन। ठीक है, तो अब चलो इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। कह रहा वे धनायन, देखो कहा गया ना वे धनायन, मतलब वे आपके जो कैटायन को क्या कहते हैं, धनायन। वे धनायन जिनमें धनावेश कार्बन परमाणु पर स्थित होता है, देखो परिभाषा वही आ गई ना, वे धनायन जिसपे आपका जो धनावेश हो, जो पॉजिटिव चार्ज हो, वो कहाँ पे हो, कार्बन परमाणु पर हो। तो वे धनायन जिनमें धनावेश कार्बन परमाणु पर स्थित होता है कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन कहलाते हैं। ठीक है, तो यही बात हमने बताई यहाँ पे, आप जान सकते हो इसके नाम से केवल कि वे धनायन जिनमें धनावेश कार्बन परमाणु पर स्थित होता है क्या कहलाते हैं भैया, कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन कहलाते हैं। अब आगे बढ़ो, कह रहा है इसमें बंध इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बन से जुड़े दूसरे परमाणु पर स्थानांतरित हो जाता है, जिससे उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मतलब कि जो बंध आपका मान लो कार्बन और ये आपका ये एक्स मान लो कुछ भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस पे क्या होता है, ये जो आपके दोनों इलेक्ट्रॉन है ये इस पर चले जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण इस पर पॉजिटिव आ जाता है और इस पर निगेटिव, तो ये क्या बन जाता है, कार्बोकैटायन। ये अभी एग्जांपल से देखेंगे। ठीक है, आगे तो अभी परिभाषा पढ़ो कि वे धनायन जिनमें धनावेश कार्बन परमाणु पर स्थित होता है कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन कहलाते हैं। आगे कहा गया इसमें बंध इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बन परमाणु से जुड़े दूसरे परमाणु पर स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। तो जैसे देख सकते हो आप, यहाँ पे नीचे हमने लिखा हुआ है सी और यहाँ पे एक्स लगा है। एक्स क्या है, एक्स आपका क्या है, इस कार्बन परमाणु से ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक है। ठीक है, एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है। एक्स क्या है, एक्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, इस कार्बन से। इस कार्बन और एक्स के बीच संबंध क्या है कि एक्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब कम विद्युत ऋणात्मक है। तो देखो आपको पता है जो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, हम अभी तक पिछली वाली यूनिट्स पे पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है उस पर क्या होता है, उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, आकर्षण होगा। तो वही देखो यहाँ कार्बन और एक्स में कौन ज्यादा आपका विद्युत ऋणात्मक है, एक्स, तो इसकी तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। देखो कैसे, आपको पता है कोई भी बंध कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है, दो इलेक्ट्रॉनों से। कोई भी बंध आपका बॉन्ड बना है तो वो दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक एक्स का है, इसमें एक कार्बन का है। ठीक है, इन्होंने साझा किया तब एक सहसंयोजक बंध का निर्माण किया, ये बात हमें पता है। ठीक है, तो अब होगा क्या, ये जो बॉन्ड है ये आपका इस पर स्थानांतरित हो जाएगा, इस पर चला जाएगा। मतलब इसके जो दो इलेक्ट्रॉन है ये इस पर आ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएंगे, जिससे इस पर निगेटिव चार्ज, और जिसकी तरफ से गए हो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस निगेटिव का मतलब एक चीज़ और होता है कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, ऐसे आप दो इलेक्ट्रॉन भी दर्शा सकते हो या निगेटिव चार्ज दर्शा दो। ठीक है, तो जिसकी तरफ से गए उस पर क्या लग गया, पॉजिटिव। तो यही तो है आपका, ये क्या है भैया, कार्बोकैटायन है। ठीक है, क्या है ये, कार्बोकैटायन है। ठीक है, तो देखो अगर ऐसे हो जाए आपका ये, ठीक है, तो ये आपका देख सकते हो ये कार्बोकैटायन है, आपका क्या है, मेथिल मुक्त मूलक भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कार्बोकैटायन है। ठीक है, तो देख सकते हो ये आपका है कार्बोकैटायन। तो देख सकते हो क्या हुआ, इस पे आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाएंगे और आपका क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। परिभाषा ये कह रही थी कि जिसमें धनावेश कार्बन परमाणु पर स्थानांतरित, कार्बन परमाणु पर स्थित होता है उसे कार्बोनियम आयन कहते हैं। और कहा गया इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बन परमाणु से जुड़े दूसरे परमाणु पर चला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का युग्म है ना इस पे, तो ये क्या कहलाएगा, आपका कार्बोकैटायन। अब देखते हैं हम लोग कि कार्बोकैटायन बनेंगे कैसे। ठीक है, और इनकी विशेषताएं भी देखेंगे। पहले चलो विशेषताएं देख लेते हैं। देखो कार्बोकैटायन की बात करें तो कार्बोकैटायन को आर के ऊपर ऐसे पॉजिटिव, ये आर और ऊपर ऐसे पॉजिटिव से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे कैसे डिनोट करते हैं, आर के ऊपर पॉजिटिव लगाकर। और बात करिए ये अस्थाई एवं अतिक्रियाशील होते हैं, ये मतलब स्थायी नहीं होते, अस्थायी होते हैं। ठीक है, और इन क्रियाशील भी होते हैं। और देखो क्या कहा गया, ये नाभिक स्नेही से शीघ्रता से किया कर अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। नाभिक स्नेही से मतलब क्या हुआ, देखो ना आपको पता है कोई परमाणु है उसके केंद्र पर यहाँ पे नाभिक होता है। नाभिक कैसा होता है, पॉजिटिव।
तो नाभिक से कौन स्नेह करेगा? इलेक्ट्रॉन। देखो ध्यान से समझो, नाभिक है, नाभिक क्या है? पॉजिटिव। आपको पता है आकर्षण कब होता है? जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होंगे तभी आकर्षण होगा। अगर सेम सेम आवेश होंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। आकर्षण कब होता है? बात को समझो कि जब आकर्षण कब होगा? जब आपके आवेश विपरीत होंगे। देखो पॉजिटिव और निगेटिव, तो आवेश विपरीत है तो इस पर क्या होगा? आकर्षण होगा। और आकर्षण देखो, नाभिक आपका पॉजिटिव है तो इसको कौन आकर्षित कर सकता है? इसके प्रति स्नेह कौन दिखा सकता है? इसकी तरफ कौन जा सकता है? इलेक्ट्रॉन ही तो जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन ही तो इसकी तरफ जाएंगे। तो नाभिक स्नेही कौन हुआ? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन से कह रहा है नाभिक स्नेही से शीघ्रता से क्रिया कर ये अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। कौन? कार्बोकैटायन। देखो कार्बोकैटायन कार्बन के ऊपर लगा होता है पॉजिटिव, ठीक है, कार्बन के ऊपर लगा होता है पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन क्या है? नाभिक स्नेही है, नाभिक के प्रति स्नेह रखते हैं तो इसकी तरफ क्या होता है? ये आकर्षित होता है, जिससे ये अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो कहा गया ये नाभिक स्नेही से शीघ्रता से क्रिया कर लेता है। इनसे क्या करता है? ये शीघ्रता से क्रिया कर अपना अष्टक पूरा कर लेता है। ठीक है, अपने लास्ट वाले उपकोष पे क्या कर लेता है? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है। ठीक है, अष्टक का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। और देखो क्या कहा गया? कार्बोकैटायन के धनावेशित कार्बन परमाणु के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन छह इलेक्ट्रॉनों में से 3 कार्बन परमाणु के होते हैं तथा शेष 3 सिग्मा बंध बनाने वाले परमाणु के होते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो कार्बोकैटायन है आपका, ये जो कार्बोकैटायन, इस पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और इस पे होता क्या है आपको पता है? इस पे क्या होता है? इस पे आपका 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 1 6। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3 कार्बन परमाणु के, और जो 3 इससे जुड़े होंगे, ये बॉन्ड देख रहे हो, ये जो सिग्मा बंध है आपके, इससे जुड़े हुए परमाणुओं के आपके 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो वही कहा गया इन 6, देखो कार्बोकैटायन के धनावेशित कार्बन परमाणु के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देख सकते हो 6 इलेक्ट्रॉन है। और क्या होता है? इन 6 इलेक्ट्रॉनों में से 3 कार्बन परमाणु के होते हैं तथा शेष 3 सिग्मा बनाने वाले परमाणुओं के होते हैं। ठीक है, तो ये थी इनकी विशेषताएं। आप देखते हैं इनका बनना, ये बनते कैसे हैं। ठीक है, कार्बोकैटायन, चलो बनाते हैं इन्हें। तो देखो ये असंतृप्त यौगिकों पर अम्ल, अगर आप अम्लों का योग कर दो, ठीक है, देखो कह रहा है कि असंतृप्त यौगिकों पर कैसे बनाएंगे। पहला नंबर देखो, असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त कौन होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में आपने पढ़ा होगा। जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या है? आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, हमने लिया है। असंतृप्त यौगिक है एक, सी डबल बॉन्ड हो, ये आपका हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये क्या? असंतृप्त यौगिक है आपका। इस पे हमने क्या किया? H+ अम्ल का योग कराया, जिससे क्या होगा? देखो अब ये जो डबल बॉन्ड है ये उड़कर आ जाएगा यहाँ। अगर ये डबल बॉन्ड उठकर यहाँ पे आ जाए, देखो, ठीक है, देखो कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक आपका ऑक्सीजन है। इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन उठकर कहाँ पे? यहाँ पे आ जाएंगे, जिससे आपका कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा? निगेटिव। ठीक है, तो देखो जब ऑक्सीजन पर आपका निगेटिव हो जाएगा और ये H+ आपका इससे जुड़ रहा है, H+ इससे आपका जुड़ रहा है, तो देखो क्या हो जाएगा इससे? देखो यही पहले देख लो, ये जब H+ से जुड़ेगा तो देखो O पर प्लस आ गया। अब ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे आ जाएगा तो इस पे निगेटिव आ जाएगा। जब निगेटिव आ जाएगा तो देखो क्या हो जाएगा? निगेटिव और पॉजिटिव मिलकर अपने आवेश को उदासीन कर लेंगे और OH आ गया और यहाँ पे क्या लग गया? पॉजिटिव। देखो ध्यान से समझो, कार्बन है आपका, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, अगर सीधा सीधा ऐसे ही कर लो, देखो अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे आ जाए तो क्या बन जाएगा? देखो तो क्या हो जाएगा? ऐसे डबल, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। ठीक है, और आपका H+ इससे जुड़ रहा है। जब H+ इस O- से जुड़ेगा, जब H+ इस O- से जुड़ेगा तो इसका क्या हो जाएगा? आवेश खत्म। ठीक है, इसका आवेश खत्म हो जाएगा और ये OH इस प्रकार से बना लेगा। ठीक है, देखो जब ये बॉन्ड यहाँ से गया तो इस पर निगेटिव आया और यहाँ पे क्या हो गया? पॉजिटिव, देख सकते हो। और जब ये H+ जुड़ेगा तो O और H एक दूसरे को उदासीन कर लेंगे और OH हो जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा? पॉजिटिव, मतलब कार्बोकैटायन बन जाएगा। देख सकते हो वही चीज़ है। असंतृप्त यौगिक क्रिया H+ से इसकी क्रिया हुई। आप चाहे पहले क्रिया करा दो या पहले बॉन्ड को स्थानांतरित करा दो। तो जो देखो इस पे करके दिखाया गया कि पहले क्रिया होगी, H+ की O से हुई तो O+, यहाँ O के ऊपर प्लस लग गया H। अब ये जब बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो उस पर क्या हो जाएगा? निगेटिव, और इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब ये निगेटिव इस पॉजिटिव को क्या कर देगा? उदासीन, और इस टाइप से OH आपका लग जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, आप देखो जैसे हाइड्रोकार्बन हो, C डबल बॉन्ड C है आपका, H+, तो इस पे भी वही होगा। इस पे इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। जब ये इस पे जुड़ेगा तो आपका ये क्या हो जाएगा? जिस प्रकार इसमें से आवेश हट गया था इसमें से भी हट जाएगा, C और H जुड़ जाएंगे और कार्बन के ऊपर क्या लग जाएगा? पॉजिटिव। ये क्या बन गया? कार्बोकैटायन। ठीक है, तो ये होता है असंतृप्त यौगिकों पर अम्लों के योग से। आप देखते हैं एल्किल हैलाइडों पर अम्लों की क्रिया से कैसे बनता है। देखो जैसे एल्किल हैलाइड कौन होते हैं? R और X वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? एल्किल हैलाइड। ठीक है,
आर और एक्स वाले यौगिक क्या होते हैं, एल्किल हाइलाइड। आर का मतलब एल्किल, एक्स का मतलब हाइलाइड मतलब हैलोजन, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये सब हैलोजन होते हैं, हाइलाइड। आप देखो इस पर हम H प्लस की क्रिया करें तो कैसे बनेगा, देखो अभी इस पर इस हाइलाइड पर 6 इलेक्ट्रॉन है, देखो 3 4 5 1 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप देखो इस पर होगा क्या, आपके अभी यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, अब ये H प्लस इससे जुड़ने के लिए आ रहा है, ठीक है, H प्लस क्या कर रहा है, इससे जुड़ने के लिए आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जब H प्लस इससे जुड़ेगा, देखो जब H प्लस इससे जुड़ेगा आर सिंगल बॉन्ड X, अब जब H प्लस इससे आकर जुड़ जाएगा तो इसको, इसके पास तो अभी कोई बॉन्ड बनाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इसको दे देगा कि लो भैया तुम बॉन्ड बना लो, क्योंकि देखो प्लस का मतलब क्या होता है, जहाँ पर प्लस लगा होता है उससे खुद ही इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुके हैं, जहाँ प्लस लगा होता है उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खुद ही बाहर निकल चुके हैं, तभी तो उस पर प्लस लगा है। तो क्या हुआ, इस पे इलेक्ट्रॉन इससे खुद ही निकल चुके हैं, तो इसको बॉन्ड बनाने के लिए खुद दूसरे से क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने इसको दे देगा कि लो भैया बॉन्ड बना लो तुम। तो देखो वही चीज़ हुआ कि इसने इसको 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे दिया और इसने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, एक ही सिंगल बॉन्ड बन गया, जिससे इस पर पॉजिटिव लग गया, ठीक है, इस पर क्या हो गया, पॉजिटिव लग गया, और इस पर निगेटिव लगता है, लेकिन निगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या कर लेंगे, उदासीन कर लेंगे। बस ये निगेटिव और पॉजिटिव का झंझट है, ये समझ जाओगे तो सब आ जाएगा, ठीक है। आप ठीक है, तो हुआ क्या आपका, देख सकते हो अब क्या होगा, ये जो बॉन्ड है सिंगल वाला ये उड़कर आ जाएगा आपका यहाँ पे, जिससे यहाँ पे आर पॉजिटिव, आर के ऊपर पॉजिटिव लग जाएगा, ये क्या है आपका कार्बोकैटायन, आपको दिखाया था ना कार्बोकैटायन को कैसे दर्शाते हैं, आर के ऊपर पॉजिटिव लगा के, आर आपका कार्बन, ठीक है। तो आर के ऊपर पॉजिटिव लग गया और एच और एक्स आपके अलग हो गए, आप देख सकते हो इस पर फिर से उतने ही 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि देखो 2 4 पहले से हैं, 2 ये आ जाएंगे आपके, तो 4 2 क्या हो जाएंगे, 6। तो देख सकते हो एकदम आसान है, बस समझ लो ध्यान से, ठीक है। आप देखो अगला क्या है, तृतीयक एल्किल हाइड्राइडों के जल अपघटन द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आपका कार्बोकैटायन बना सकते हैं। देखो जैसे R3C मतलब तृतीयक की बात हुई, कार्बन के साथ कितने एल्किल लगे होंगे, 3, देख सकते हो ऐसे, ये आपका क्या है, तृतीयक एल्किल हाइलाइड है। इस पर अगर आप जल अपघटन कराओगे तो क्या होगा, देखो जल अपघटन कराओगे तो देखो ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पे उठ के आ जाएगा, जिससे इस पर निगेटिव लग जाएगा और इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव लग जाएगा, देख सकते हो पॉजिटिव लग गया, तो क्या बन गया, ये कार्बोकैटायन बन गया, क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है। ये क्या है, एक कार्बोकैटायन है या कार्बोनियम आयन है, ठीक है। तो देख सकते हो इस तरह से बना जाता है आपका कार्बोकैटायन का ये बनना है, ठीक है। कैसे बनाते हैं हम लोग, असंतृप्त यौगिकों पर अम्लों की क्रिया द्वारा, एल्किल हैलाइडों पर अम्लों की क्रिया से, तृतीयक एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन द्वारा। आप देखते हैं कार्बोकैटायन का स्थायित्व। तो देखो बात करें धनावेशित कार्बन परमाणु की उपस्थिति के कारण कार्बोनियम आयन अति क्रियाशील होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन युक्त ग्रहण कर अपना अष्टक पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं। देखो क्या बात कही गई, आपका जो कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस पर यही कहा गया कार्बोकैटायन धनावेशित कार्बन परमाणु की उपस्थिति के कारण, मतलब इस पे क्या होता है, धनावेश होता है, इसकी उपस्थिति के कारण कार्बोनियम आयन अति क्रियाशील होते हैं, इनकी क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखो जिस पर पॉजिटिव लगा उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दान किया है। अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, मान लो 8 अष्टक पूरा करने के लिए चाहिए, इसने प्लस लग गया तो इसने इलेक्ट्रॉनों का दान किया, तो अब क्या चाहिए, इसको अष्टक पूरा करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे तो अगर कोई इसको बाहर से देगा तो ये ले नहीं लेगा, तो ले लेगा ना, तो वही कहा गया कि तथा इलेक्ट्रॉन युग्म में ये ग्रहण कर क्या करता है, अपना अष्टक पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। ये चाहता है कि हमें कोई इलेक्ट्रॉन दे और मैं अपना अष्टक पूरा कर लूँ, ठीक है। तो ये बात होती है। आप देखो इसके स्थायित्व का क्रम देखते हैं। अगर स्थायित्व के क्रम की बात करें तो आपका सबसे ज़्यादा स्थायी आपका तृतीयक वाला होता है, फिर आपका द्वितीयक कार्बोकैटायन, फिर उसके बाद प्राथमिक कार्बोकैटायन, और फिर देख सकते हो जैसे मेथिल के ऊपर पॉजिटिव लगा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपका कार्बोकैटायन कौन सा कार्बोकैटायन आपका होता है, 3 डिग्री वाला। ये जो 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन ये ज़्यादा स्थायी होता है, फिर 2 डिग्री वाला होता है, फिर 1 डिग्री और फिर मेथिल, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए इनमें सबसे ज़्यादा स्थायी कौन, तो आप बताओगे ये, ठीक है, कौन सा, तृतीयक। तो स्थायित्व का क्रम देख सकते हो, ये इसका स्थायित्व का क्रम होता है, कौन ज़्यादा स्थायी रूप से रह सकता है, ठीक है। तो देख सकते हो भैया ये है आपका कार्बोकैटायन का स्थायित्व। तो ये बात थी आपके कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन की, ठीक है। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।